तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले क्लास 10th का, ठीक है, मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस वास्तविक संख्या जो है, इस संख्या में, ठीक है, इस चैप्टर में जितनी सारे, ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछने लायक होंगे सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप वीडियो क्लासेस देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्वेश्चन का जो है, आपका जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का वो आपका फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, वो आपका जो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। इससे जो है आपका बाहर पूछेंगे जाएंगे ही नहीं। जो क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है, यहाँ दे देंगे। जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे जो वीवीआई के रूप में जो है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से नहीं पूछेगा। ये मेरा गारंटी है। सभी के सभी जो है इसी क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन पूछना हो इन्हीं में से जो है एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे जो है आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिर्फ और सिर्फ जो एक सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है। यदि पूछना हो तो इसी में से पूछेगा, वरना जो है इस चैप्टर से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए। साथ ही जो है आप क्रैश कोर्स बाय करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका क्रैश कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या सेवा उपलब्ध है। आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। तो क्रैश कोर्स क्या कीजिए, लेने के लिए जो है आपको कराना 91 22 69 31 19 नंबर जो है इस पर आपको कॉल करना है। ठीक है, इस पर कॉल करके जो है या व्हाट्सएप करके जो है आपके क्रैश कोर्स जो है सभी के सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स भी उपलब्ध है। आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। तो क्रैश कोर्स के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है यदि एक सब्जेक्ट का लेते हैं तो आपको 99 लग जाएगा। यदि आप किसी भी एक सब्जेक्ट का लेते हैं तो एक सब्जेक्ट का जो है 99 का पड़ जाएगा। और आप यदि क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो अभी से एडमिशन कर लेते हैं तो एडमिशन का जो फी लगेगा, यानी जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये लगेगा। और उसके बाद जो है आप यदि एडमिशन करा लेते हैं तो एडमिशन के बाद सभी के सभी सब्जेक्ट क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्वेश्चन जो सभी के सभी जो, ठीक है, सब्जेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है, ये आप जो है फ्री में जो आप क्या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो दिया जाएगा एडमिशन होने से। और फ्री में जो है क्या सभी के सभी क्लासेस का जो है क्या है PDF क्वेश्चन जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का दोनों पा सकते हैं। तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले क्लास 10 का जो पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जो इसका हम लोग मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन जो है सभी के सभी को हम लोग क्या करने वाला आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ आपको जितना सब्जेक्ट क्वेश्चन कराएंगे इससे बाहर जो आपके एक भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, सभी के सभी जो है यही से पूछे जाएंगे। इससे बाहर जो आपका एक भी क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट का वो नहीं एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। आपका ये सपना है कि मैथ में आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ यानी 100 ऑफ 100 लाना है। ठीक है, मैथ में आपका भी इच्छा है 100 ऑफ 100 लाना, तो आज से क्लास ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो है आपका जो भी दोस्त जो है मैथ में 100 के 100 लाना चाहते हैं तो जो है वीडियो से जो है जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि जो है आज से आपका जो है स्टार्टिंग हुआ सब्जेक्ट क्वेश्चन का और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का डेली के डेली जो आपको जो है क्लासेस जो हो, ठीक है, आपको जो शाम को जो है 5 बजे आप लोग मिलते रहेंगे। ठीक है, शाम जो है आपका 5 बजे जो है, शाम 5 बजे, ठीक है, शाम 5 बजे आपको डेली जो है क्लासेस जो आपको है 45 मिनट 40 मिनट या 1 घंटे का अपलोड होते रहेंगे। और उस क्लासेस को देख के आप रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। आपका जो सपना है कि मैथ में 100 का 100 करें तो आप जो है सही चैनल पे है और सही मार्गदर्शन पर है। आसानी से आप कह सकते हैं 100 में 100 ला सकते हैं मैथ में। आप यदि मेरे द्वारा क्लासेस को डेली के डेली क्लासेस को करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपका 100 का 100 अवश्य आएंगे। तो चलिए आगे हम क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ आप यदि चाहते हैं कि, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन का जो है क्या मिले आपको जो है, ठीक है, आपको नोट्स मिले तो नोट्स के लिए क्या कीजिए, तो नोट्स के लिए आपको क्या होना है 91 22 69, ठीक है, तो आपको जो है 31 19, ठीक है, 31 19 जो नंबर है, ठीक है, 31 19, ठीक है, 91 22 69, तो 91 22, ठीक है, 69 31 19 पर जो है आप कॉल करके या फिर क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। क्रैश कोर्स भी उपलब्ध है, तो सभी के सभी सब्जेक्ट का जो आपका क्रैश कोर्स जो उपलब्ध है, ठीक है, तो सभी के सभी सब्जेक्ट का जो क्रैश कोर्स भी उपलब्ध है और क्रैश कोर्स जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट का ही कराया जाता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे, तो एक सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ जो है आपको क्या देना पड़ेगा, 99 रुपये देना पड़ेगा। और यदि आप क्या करते हैं एडमिशन कर लेते हैं तो सिर्फ 99 जो पे करके, यानी जो 99 दक्षिणा देकर जो है आप एडमिशन कर लीजिए। आप यदि एडमिशन कराते हैं सभी के सभी सब्जेक्ट जो होंगे, ठीक है, उसका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्ट क्वेश्चन प्लस जो है आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन दोनों के दोनों आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते रहेंगे। ठीक है, आप
सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट होंगे, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको जो है ठीक है बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। आपका जो रिजल्ट है बेहतरीन से बेहतरीन करा सकते हैं। ठीक है 500 में से जो आपको जो है 480 490 ठीक है भी जा सकता है। ठीक है क्योंकि जो है साथ ही जो है सिर्फ ऐसे ही वीवीआई क्वेश्चन नहीं देते हैं, क्योंकि एक बार चैप्टर को आपको हम जो चैप्टर को 1 शॉट पढ़ाते भी हैं। ठीक है उस चैप्टर को 1 शॉट पढ़ाएंगे, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन देंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, जिससे जो है आप क्या बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट कर सकते हैं। ठीक है आप यदि कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आज से क्लासेस शुरू कर दीजिए। आप 500 में से क्या करेंगे 450 प्लस करेंगे यदि मेरे द्वारा क्लासेस को सही से करते हैं और उसका नोट्स यदि पूरा करते हैं और याद करते हैं, सभी सब्जेक्ट का बैक नोट्स यदि बैक करते हैं, तो आपका जो नंबर होगा 450 प्लस आपका अवश्य होगा। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते, समय की आपका भी कीमती है, मेरा भी समय कीमती है, तो समय बर्बाद ना करके हम अभी क्लासेस को शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा बात करें कि वास्तविक संख्या जिसको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं, वास्तविक संख्या जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स कहते हैं, तो इनसे सब्जेक्ट यानी इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है एचसीएफ पूछेगा। ये जो क्वेश्चन फिक्स्ड है, ये क्वेश्चन फिक्स्ड है। यदि आप एचसीएफ बनाना सीख लिए तो मान लीजिए कि जो है इस चैप्टर से आपका 2 अंक जो है फिक्स्ड हो गए। ठीक है ये क्वेश्चन जो एचसीएफ जो आपका फिक्स्ड है ये पूछेगा ही पूछेगा। सब्जेक्ट क्वेश्चन में जो एचसीएफ आपका फिक्स्ड है ये पूछेगा ही पूछेगा। और एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, इनका जो रूट सिद्ध करने वाला, ठीक है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये दो जो क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का फिक्स्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है सब्जेक्ट क्वेश्चन के लिए दोनों क्वेश्चन है ये फिक्स्ड हो गया, इनसे बाहर जाने की कोई संभावना है ही नहीं। आप यदि ठीक है क्या करते हैं, आप यदि चाहते हैं कि इस नंबर से इस चैप्टर से वास्तविक संख्या से एक भी सब्जेक्ट क्वेश्चन ना छूटे, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए आप जो है एल्गोरिथम यानी जो है एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालना सीख जाइए। उसका √3 √2 √5 को कैसे सिद्ध करते हैं, अपरिमेय संख्या है ये कैसे सिद्ध करते हैं, इसे निकालना सीख जाइए। इसे आप यदि सीख लेते हैं तो इस चैप्टर का जो है आपका नंबर नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है ये हो गया तो आपका जो है क्या हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ठीक है जो भी अब तक जो है 2009 से लेकर जो भी अब तक पूछा गया है 2024 तक सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछा गया है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को ही हम क्या आपको जो है सॉल्व कराते हैं। उसके साथ साथ जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछने लायक कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है उसके जैसा क्वेश्चन और क्या होगा वो भी आपको जो है क्या प्रोवाइड कराते हैं, वो भी आपको सॉल्व करके देते हैं। आप यदि वो प्रैक्टिस करते हैं, वो यदि सॉल्व कर देखते हैं, आपका जो क्या होगा मार्क्स होगा पूरा का पूरा जो है मैथ में आएंगे ही आएंगे। ठीक है मैथ में पूरा का पूरा नंबर जो लाना है अभी आम बात है और आसान है। ठीक है क्योंकि आपको जो लाना है 100 में से नहीं बल्कि 200 मार्क्स में से क्या लाना है, सिर्फ 200 मार्क्स में से 100 लाना है। ये आपका जो है बहुत सिंपल बात है। ठीक है यदि आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो 2 में से 100 जो है आपको लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आपको सीखना क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे सीखना पहले आपको एचसीएफ। ठीक है यदि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आप यदि मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या पूछेंगे और क्या क्या क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का फिक्स्ड है, तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा एचसीएफ जिसको एल्गोरिथम जो विधि है, इससे आपको इस विधि से जो है आपको मौसम निकालना सीखना पड़ेगा। यदि इस विधि से आप क्या मौसम निकालना सीख गए तो आपके जो 2 नंबर है वो आपके जेब में हो गया, फिक्स्ड हो गया। हाँ ये चीज़ है लेकिन जो है जो किताब में है, ठीक है जो किताब 1.1 में है कि एल्गोरिथम विधि से मौसम निकालिए, ठीक है वह जो है नहीं पूछेगा, मान चेंज कर सकता है, गारंटी है मान चेंज करेगा। जो किताब में हो आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा, बिल्कुल मान चेंज करेगा, लेकिन आपको सीखना है कि क्या एचसीएफ जो है एल्गोरिथम विधि से किस तरह से निकाले जाते हैं। तो चलिए हम सीधे अभी चलते हैं एचसीएफ में। ठीक है किस विधि से, एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ में। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पहला। ठीक है तो सबसे पहले बोला है निम्नलिखित संख्याओं का जो है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है इस विधि का उपयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इस विधि से आप क्या निकालना है, सबसे पहले आपको मौसम निकालना सीखना है, जिसको हम लोग एचसीएफ भी कहते हैं। मौसम जो है इसको हम क्या होता है, मौसम को ही एचसीएफ कहते हैं और एचसीएफ को ही यानी जो एचसीएफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म में मौसम भी कहते हैं और एचसीएफ भी कहते हैं। यानी मौसम जो हो गया ये क्या हो गया, महत्तम समावर्तक है, उसका महत्तम समावर्तक जो है इसका क्या मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गया। और जो एचसीएफ है तुम्हारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसका क्या हो गया, ठीक है शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो सबसे पहले हमें सीखना क्या है कि एचसीएफ ज्ञात करने की सीखना है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से यदि एचसीएफ निकालना सीख गए तो सोच लीजिए कि आपका जो 2 नंबर क्या हो गया
इस चैप्टर से पक्का हो गया। ठीक है, तो सोच लीजिए कि जैसे आप यदि सीख लिए तो आपका सोच लीजिए कि 2 अंक जो है आपका फिक्स हो गया, पक्का हो गया, और 2 अंक जो आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो संख्या दिया होता है, ठीक है, जो संख्या दिया होता है कि ए और बी, हम उससे पहले क्या मानेंगे, ए और बी मानेंगे। सबसे पहले जो छोटा संख्या होता है उसको क्या मानेंगे, जो बी मानेंगे, और जो बड़ा संख्या होता है उसमें सबसे पहले ए मानेंगे। तो बड़ा संख्या इसमें से कौन है, बड़ा संख्या हो गया आपका जो है 125 225, तो 225 को जो है क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, और 135 जो है छोटा संख्या, इसको क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। ठीक है, मानना है सबसे पहले ए और बी मान लीजिए। सबसे पहले ए और बी जो है आपको मानना ही पड़ेगा, ए और बी हम लोग सबसे पहले मान लिए। अब क्या करना है, तो इसे हम लोग चलते हैं, आपको लेके चलते किसमें, नोट्स में, क्योंकि यहाँ से आप जो है क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो है यहाँ से हम बैक नहीं करना चाहे तो बैक भी नहीं कर सकते हैं, और यहाँ से दिक्कत भी हमको समझने के लिए होंगे। तो चलिए हम आज आते हैं नोट्स में। क्या सबसे पहले जो है, सबसे पहला दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन आपका जो है 135 और 225 का मौसम निकालना है। क्वेश्चन है कि 135, ठीक है, क्या बोला, 135 और 225, इनका मौसम निकालना है। किस विधि से निकालना मौसम, तो एल्गोरिथम विधि से मौसम निकालना है। किस विधि से, एल्गोरिथम विधि से मौसम निकालना है। तो आपको सबसे पहले मानना होगा, माना, ठीक है। जो छोटी संख्या होती है हम लोग क्या मानते हैं, ए बी मानते हैं, और जो बड़ी संख्या उसे ए मानते हैं। जो बड़ी संख्या उसको क्या मानना है, ए मानना है, और जो छोटी संख्या दोनों संख्या में से जो शुरू होगा उसे ए मानना है, ए बी मानना है। ठीक है, 135। अब जो है क्या करना है, भाग जो एल्गोरिथम जो विधि होता है क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले जो है क्या करना है, आपको जो उसका सूत्र दर्शाना है। सूत्र क्या है, ये मान लिए, ठीक है, मान लिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो विधि होता है क्या, ए बराबर क्या होता है, ठीक है, यहाँ जो है एल्गोरिथम विधि जो क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होती है। बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होती है। ठीक है, कंडीशन चाहे तो आप दिखा सकते हैं, और वरना जो कंडीशन को भी यदि साइड में, ठीक है, दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, और नहीं भी दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है साइड में रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो रॉप कर सकते हैं, आपको तो रॉप करने का दिक्कत, ठीक है, आपको जरूरत ना पड़े तो रॉप नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको जो समझाऊंगा, ठीक है, तो इसलिए हम रॉप का प्रयोग करेंगे। तो रॉप जो है क्या है, इनमें से हम भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग विधि से जो है सबसे पहले एल्गोरिथम विधि से हम लोग भाग देंगे। किससे, जो छोटी संख्या है उससे हम लोग क्या करेंगे, बड़ा संख्या को भाग देंगे। 135 जो है छोटी संख्या है, और बड़ा कौन है, 225 है, इसको हम भाग देंगे, सबसे पहले भाग देंगे। ठीक है, तो भाग में क्या होगा, ध्यान दीजिए, 135 का बार आप कितना बार पढ़ने पर 225 कितना आएगा आपका, 25 आएगा। तो 135 जो ना 270 हो जाएगा, 2 बार पढ़ने से जगह हो जाएगा, तो हम क्या एक बार लेंगे, 135 कितना होगा, 135 होगा। अब करना क्या है कि इन 5 में से 5 गया क्या, 0 बचेगा। ठीक है, 12 में से कितना जाएगा, 2 में से तो 3 जाने वाला है नहीं, यानी 12 में से 3 गया कितना बचेगा, ठीक है, 9 बचेगा, यानी आपका हो जाएगा अभी अगला, ठीक है, बॉक्स हो गया ये। ठीक है, ध्यान रहे कि 90 को भाग देना किससे, अब 90 में से बड़ा कौन है, क्योंकि 20 से ए को भाग देते हैं हमेशा, 20 से ए को भाग देता है। अभी बी बन गया क्या, 90, ये बन गया 100। ठीक है, आपका दोनों में से क्या बड़ा कौन है, तो दोनों में से बड़ा 135 है, 135 यानी एक स्थान पर जाएगा। ठीक है, यानी एक स्थान कहाँ हो गया, ये हो गया, यानी छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या को भाग देना है। अब 90 का बराबर है, 90 का बराबर कितना बार पढ़ने पर जो 135 आएगा, तो 9 दूनी 18, 2 बार पढ़ने में ज्यादा होगा, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक, एक बार पढ़ने से 90 के क्या होगा, 90 होगा, और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से जोड़ के कितना 5 होगा, और 13 में से आपका 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। देखिए अब फिर से 45 और 90 में से, देखिए फिर से 45 और 90 में से ध्यान देंगे तो बड़ा कौन है, ठीक है, तो 90 जो है इन दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से 90 बड़ा है, तो 90 को भाग देना है, किससे भाग देना है, 45 से भाग देना है। 45 तो अपने जगह में, ठीक है, तो 90 को लाएंगे यहाँ। ठीक है, आप पढ़िए 90 का लाइन, जो 45 का जो लाइन है, ठीक है, 45 से जो बाहर कितना और पढ़ना है, यानी कितना और पढ़ने पर 90 आएगा, तो ध्यान दीजिए 2 बार पढ़ेंगे तो कितना, 45 में 90 आएगा। ठीक है, कितना और पढ़ना है, 2 बार। ठीक है, ये अनुमान करना, ठीक है, आपको जो है 45 का लाइन या 46 का लाइन, 115 20 का लाइन जो है आपको नहीं आता होगा, जो मुझे भी नहीं आता होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, अनुमान से गुना करेंगे, और गुना करके जो है घटाएंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 गया खत्म, 9 में से 9 गया खत्म, और यह क्रिया तब तक चलते रहना प्यारा साथियों, जब तक जो है 0 अंतिम में ना आए, शेष पर जब तक 0 ना आए तब तक हमें चलते रहना। ठीक है, आखिरकार कभी ना कभी 0 आएगा। जब तक 0 नहीं आता है हमें 0 का इंतजार करना, जब तक 0 नहीं आता तब तक हमें चलते रहना है। तो आइए हम लोग जो है इस बार जो है क्या क्या लिख चुके हैं, और जो है आप देख सकते हैं क्या क्या है हो चुका है। ठीक है, ये हम इसलिए किए क्योंकि इसके सहायता से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसके सहायता से। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए बराबर, ठीक है, बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होती है। ए क्या पोजीशन क्या हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, बी का पोजीशन ये हो गया, क्यू का पोजीशन ये हो गया, और आर का पोजीशन ये हो गया। उसी प्रकार जो है जब इस बॉक्सेस में देखेंगे
तो ए 35 हो गया 135, बी हो गया कितना 90 और क्यू हो गया 1, आर हो गया 45। इस प्रकार से हम क्या करेंगे सभी के सभी इसके लिए, ठीक है, ए बी सी हो गया, इसके लिए भी ए बी सी होगा और इसके लिए भी हम लोग का ए बी, ठीक है, ए बी हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अभी किसमें, ये हो गया हम लोग आर इन बॉक्सेस के लिए। ठीक, ए गैस नंबर कितना देना है 225, कितने देना है 225 बराबर, ठीक है। बी गैस नंबर कितना है 135 इंटू क्यू होता है, क्यू गैस नंबर कितना है 1 है और आर का गैस नंबर कितना 90 है, ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा में आएंगे, ये पहला जो है आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कम हो गया। अब आना आपको, ठीक है, यहाँ से नीचे और यहाँ से, ठीक है, इस पर देखना है। तो सबसे क्या हो गया 135 अभी बड़ा हो गया, यानी कितना हो गया 135 बराबर 135 का लन, ठीक है, 135 हो गया। बी का नंबर कितना, अभी फिर से 90 हो गया, बी का नंबर कितना हो गया आपका 90 हो गया इंटू क्यू, क्यू का नंबर कितना हो गया, देखो क्यू का स्थान, क्यू मेरा कहाँ है, क्यू बी हो गया और क्यू की मेरा कितना 1 हो गया, क्यू का नंबर कितना हो गया 1 हो गया। तो कितना होगा जो है फिर से क्या लिखना है 1 लिखना है प्लस आर यानी पर कितना होगा 45 हो गया, यानी 45 लिखेंगे, ठीक है। अब जो है तीसरी लाइन में देखिए, जो तीसरा पंक्ति है इसमें देखिए, तीसरे पंक्ति में देखेंगे तो कितना है 45 से 90 है 2 है और कितना है सिर्फ 0 है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है क्या होती है, ये होती है, एक नंबर कितना 90 है, कितना है, तो तीसरी लाइन में हम देना है 90 बराबर, ठीक है। तो किससे भाग दिए 90 को, 45 से भाग दिए, बी का नंबर कितना है 45 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 45। अब देखो 45 का पारा कितना पड़ा है, 45 का पारा पड़े हम 2 बार, तो क्या लिखेंगे इंटू में 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्यू का नंबर 2 हो गया और शेषफल आर का नंबर कितना हो गया 0 हो गया। और यह क्रिया में तब तक चलते रहना है, तब तक चलते रहना, तब तक चलाते रहना है जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। अतः हम क्या लिखेंगे 0 आ गया, अतः लिखेंगे HCF बराबर HCF जो आ गया, ठीक है। अंतिम बार देखिए जो है, अंतिम बार में लास्ट में जो जब 0 आ जाता है, शेषफल जब 0 आता है, शेषफल 0 आने पर बी, ठीक है, जब क्या शेषफल आज क्या 0 आ जाए, ठीक है, शेषफल क्या आ जाए आर बराबर क्या 0 आ जाए, जब आर बराबर 0 हो, ठीक है, जब आर बराबर 0 हो तो बी का नंबर जो होता है क्या होता है वो, जब बी का नंबर जो होता है वो क्या होता है HCF होता है। तो बी का नंबर 45 है, तो 45 क्या होगा आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से किसी भी दो संख्या जो है आप दो संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं HCF निकाल सकते हैं, मौसा निकाल सकते हैं। यह जो है आपके क्वेश्चन में आपके बोर्ड लेवल के जो है फिक्स्ड क्वेश्चन हो गया, इससे जो है बाहर आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। और भी पूछेंगे लेकिन इस चैप्टर के लिए आपको जो है गारंटी मान लीजिए कि आपका जो है इस हिसाब से, यानी इस भाषा को जो समझ चुके हैं, इस मैथ को जो समझ चुके हैं, आपका 2 अंक जो है आपका गारंटी हो गया, ठीक है। गारंटी यानी फिक्स्ड आपका 2 नंबर कितना हो गया, फिक्स्ड जो है नंबर आपका कितना हो गया 2 हो गया। और फिक्स नंबर कैसे हो गया, क्योंकि जो है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 100% लेवल के 200% जो है आपको एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। ये जो है आपको 2 नंबर जो है आपका फिक्स हो गया, यह आपको पूछना ही है, ठीक है। यह जो है गारंटेड है, यह आपको हिसाब पूछना ही है। बहुत सारा ऐसा हिसाब है प्यारे साथियों, बहुत सारा ऐसा चैप्टर में बहुत सारा ऐसा हिसाब है जो फिक्स्ड है, ठीक है। आपको पूछना ही है उस चैप्टर से, वो हिसाब को पूछना ही है और प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। उसी प्रकार जो है यह क्वेश्चन जो आपको जो है, ठीक है, आपका क्या फिक्स्ड हो गया, क्या फिक्स्ड हो गया, ठीक है। यह पूछेंगे ही पूछेंगे, हो सकता है मान चेंज कर दे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मान जो है यही रहेगा, मान चेंज कर सकता है, लेकिन फिक्स्ड जो होगा गारंटी है कि यह हिसाब आपका जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आपको मौसम पूछेगा तो पूछेगा ही पूछेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो चलिए अगला जो आपका फिक्स्ड क्वेश्चन हो गया, कौन सा हो गया, एक्सरसाइज जो है 1.2 में 1.2 में फिक्स्ड हिसाब आपका कौन हो गया। तो यहाँ से जो है आपको फिक्स्ड हिसाब जो है पूछेंगे, क्या पूछेंगे, ठीक है, किसी भी संख्या का जो है क्या बोलेंगे अभाज्य गुणनफल बोलेंगे, ठीक है। और प्यारे साथी ये जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको 1 नंबर का पूछेंगे, ठीक है। ये जो है आपको 1 नंबर में जो है 1 नंबर का पूछेंगे और यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेवल का होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव लेवल का होंगे। और मैं आपको वहाँ जो बता दूंगा, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाके देखिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा मतलब क्या अपलोड हो चुका है, क्लासेस हो चुका है, आप यदि नहीं देखे तो इस वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसका जो है क्या लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है किसी संख्या का, ठीक है, किसी भी जो संख्या है उसका हम लोग अभाज्य गुणनफल कैसे करते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर भी जो है ये क्वेश्चन जो है कितना है 5005, ये जो क्वेश्चन है अनलिमिटेड बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है आपके फर्स्ट सीटिंग में, सेकंड सीटिंग में, ठीक है, फर्स्ट सीटिंग में, सेकंड सीटिंग में बहुत साल जो है 1-2 साल से छोड़ा गया, नहीं तो प्रत्येक साल में यह क्वेश्चन जो आपको जब से ऑब्जेक्टिव लेवल हुआ है तब से यह क्वेश्चन बार बार उठाया जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो ये संख्या वो संख्या देखना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनफल कैसे किया जाता है, अभाज्य गुणनफल कैसे किया जाता है। चलिए हम आपको बता ही देते हैं। जैसे आपको यहाँ 156 है, 156 को हम कैसे खंड करेंगे,
तो 2 से खंड कर सकता है, क्योंकि 2 से संख्या कौन कौन कटेगा, 2 से संख्या जो भी कटेगा, ठीक है, जो क्या होता है 0 2 4 6 8, जिसके इकाई में क्या 0 2 4 6 8 आता है, 0 2 4 6 8 आता है, वह संख्या पूर्ण विभाजित 2 से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 है 6 है, 2 से कट जाएगा, तो 2 7 14, ठीक है, 1 बचने से 16, 2 8 कितना हो गया 16 हो गया। फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 1 बचने से 9 कितना 18, दोनों में 18, और 3 से कटेगा 3 के 3 3 के आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है यह संख्या आपका, ठीक है, इस तरह से आप क्या संख्या को खंड करने बोलेगा, और पूछ सकता है कि इन संख्याओं का 2 के घात कितना है, या फिर 3 के घात कितना है, या फिर 4 के घात कितना है, या फिर 5 के घात कितना है। तो घात आपको उसी का पूछेगा जो संख्या, ठीक है, जो संख्या है यह संख्या जिस संख्या से कटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ जो है किससे कटा है आपका, ठीक है, आपका जो है किसने 2 से कटा है, 2 से कटा है, 3 से कटा है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि जो है 156 में, ठीक है, 156 में 2 की घात है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि 156 में 2 की घात है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि 156 में 3 की घात है। तो इस तरह से जो है कोई संख्या देगा, उसका या तो फिर अवज्य ग्रहण करने बोलेगा, या फिर कह सकता है कि उनका जो है क्या कीजिए, उनमें से की घात लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके सब्जेक्ट क्वेश्चन और नहीं बनते हैं, और आपका जो सब्जेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यह क्वेश्चन भी आपको जो कई बार एग्जाम में आपको पूछे जा चुके हैं, आपका एक बार नहीं कई बार जो है सवाल आपका एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एचसीएफ जो है इन दो संख्याओं का, एचसीएफ जो है इन दोनों संख्या को जो एचसीएफ है बोला कि 9 दिया है। ठीक है, दोनों संख्या को जो एचसीएफ कितना 9 दिया है, तो एलसीएम जो है इनका हमें ज्ञात करना है, इन दोनों संख्याओं को क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इस बार जो है अधिक से अधिक, ठीक है, क्योंकि जो है 2023 में 24 में यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, ठीक है 80% चांस है कि जो है यह क्वेश्चन आपके 2025 में पूछे जाएंगे। 80% चांस है कि यह जो क्वेश्चन आपके 2025 में उठाए जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना कभी ना भूलिए। चलिए इसको हम क्या सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि दो संख्या है, एक है 306, दूसरी संख्या है कितना 657। बोला इन दोनों संख्या जो है इसका मौसो कितना दिया, 9 दे दिया है। ठीक है, दोनों संख्या का जो मौसो आता है कितना, बिल्कुल 9 आता है। तो कह रहा है अगर इन दोनों संख्या का जो है क्या लॉसो क्या आएगा, आखिर जो है इन दोनों संख्या का लॉसो क्या आएगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम चलते हैं किसमें, नोट्स पे चलेंगे। ठीक है, किसमें आएंगे, नोट्स में आएंगे। तो आइए संख्या क्या क्या है, सबसे पहले हम संख्या को ये करेंगे। संख्या जो है, ठीक है, 2 संख्या था, उसका संख्या कितना था, पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, संख्या क्या क्या था एक बार हम देख लेते हैं, यहीं से देख पाएंगे। ठीक है, यहीं से हम देख पाएंगे। बोला कि क्या एचसीएफ जो है कितना निकालना है, 306 और 557। ठीक है, 306 और क्या 657, 306 और 657। ठीक है, 306 और 657। ठीक है, क्या लिखना है 306। ठीक है, क्या लिखना है 300 जो 6 है, 306 है। ठीक है, 306 और जो 657। ठीक है, 600 कितना है 57। इन संख्या का जो है इनका मौसम जो दिया है, यानी एचसीएफ जो दिया है बराबर 9 दिया है। तो इसका हमें क्या पूछा है, लॉसो पूछा है। क्या पूछा है, इन दोनों संख्याओं का लॉसो क्या हुआ। आपको याद जो है सूत्र याद रखना पड़ेगा, कि सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में जो है ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो कितना आपका 4 है, क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे बिल्कुल, और लिखेंगे दिया है। तो दिया लिखेंगे कि यह जो क्वेश्चन है आपका प्यारे साथियों जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे हम क्या लिखेंगे, दिया लिखेंगे। ठीक है, दिया लिखने के बाद क्या करेंगे, इसे थोड़ा छोटा कर देंगे। आपको भी अपने कॉपी में छोटा करना चाहे तो छोटा कर सकते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले जो है इसे हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। आप जो है ऊपर नहीं कर सकते, हम थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, मेरे पास ये ऑप्शन उपलब्ध है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको सूत्र याद रखना है कि लॉसो निकालने का सूत्र क्या होता है। देखो सिद्ध करने का सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं जो है संख्याओं का जब का गुणनफल बोला है। जब भी सिद्ध करने बोलेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बोलेगा, तो दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम होता है। एचसीएफ, ठीक है, क्या होता है, एचसीएफ होता है। एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो दो संख्या आखिर है क्या, देखिए दो संख्या क्या क्या है, एक है कितना 306 और दूसरा कितना है 657। ठीक है, और इन संख्याओं का मौसम कितना दिया आपको, 9 दिया है। इंटू एलसीएम का हम लोग क्या रखेंगे, एलसीएम ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो उस पर 9 में गुना में है, इस पर ला लेंगे भाग में। ठीक है, सूत्र याद रखने का भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो उस पर 9 गुना में है तो इस पर क्या हम लोग बिल्कुल भाग में हो जाएगा। यानी जो 306 इंटू 600 कितना होगा, 57 होगा, बट आपका 9 हो जाएगा। बिल्कुल हमको कितना होगा, एलसीएम का एलसीएम रूप रह जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करना है, हम इसे 9 से भी काट सकते हैं। 9 या कितना डायरेक्टली काटेंगे, 9 से तो कितना होगा, 9 या 27। ठीक है, 28 29 30, 3 बजे से 36 तो हो जाएगा, 3 बजे से 36 यानी 900 कितना होगा, 36 हो गया।
यानी हो गया मेरा कितना 34 गुना 657 बराबर कितना हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इस संख्या को जब आप गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका जो है, इसलिए होगा लास्ट में लिखिए एलसीएम बराबर, आप दोनों संख्या भी लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं कि ठीक है एलसीएम 306 657 बराबर। ठीक है, इसको जो गुना कीजिएगा आएगा 22 33, आप जो है इसका गुना करने पर आपका इतना आएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन सिंपल है और एग्जाम में जो है कई बार यह पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए जो है एग्जाम जो है हिसाब का जो है क्या फुट देके यह हिसाब का जो साइज देके इसको क्या नहीं हल्का में नहीं लीजिएगा। यह जो है आपके 2 अंक का जो है क्वेश्चन फिक्स्ड है। ठीक है, और जो है यह क्वेश्चन जो है कई बार आपके 2 अंक का जो है पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है 2 अंक का और एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इससे आप इस जो चैप्टर है, ये चैप्टर का सिर्फ जो है क्या ऐसा हिसाब है। ठीक है, 3-4 ऐसा हिसाब है। ठीक है, जो आपको फिक्स हो गया। पहले आपको बता दिए कि इससे से जो है आपका एलसीएम जो है फिक्स पूछेगा। ये जो फिक्स आपका 2 अंक हो गया। ठीक है, आपको बता दिए ये वाला हिसाब जो भी बताए ये जो है गारंटी नहीं है, हो सकता है ये क्वेश्चन जो 2 बार नहीं पूछा जा चुका है तो मैं भरोसा दूंगा कि 80% ज़्यादा से ज़्यादा पूछने के चांसेस है। और तीसरा में हो गया आपका जो है सीध वाला जो है रूटेड जो है सीधे करने वाला जो हिसाब है ये फिक्स्ड हो गया। ये क्वेश्चन जो है 3 जो क्वेश्चन है आपका तो फिक्स हो गया। ये सब्जेक्टिव लेवल का आपका 3 क्वेश्चन जो फिक्स हो गया। इसके सिवा जो है आपका कभी कभार ये भी पूछे जाते हैं कि कोई भी संख्या से गुणनखंड विधि से। ठीक है, आपको जो कभी कभार जो है विधि नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है मौसम निकालने वाला कि 2 संख्या को जो मौसम निकालने बोलेगा तो 2 संख्या को मौसम निकालने वाला आप तो निकाल ही सकते हैं, किसी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप जो ऐसे भी जो आपको गुणनखंड विधि आपको नहीं आता है। ठीक है, गुणनखंड विधि से आपको पूछे जाते हैं। यदि आपको गुणनखंड विधि से क्या मौसम निकालना नहीं आता है तो उसके लिए क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो है आपको क्या मिलेगा इस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है मोस्ट 80 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका आपको जो वीडियो मिलेगा। ठीक है, उसके वीडियो का जो आपको लिंक मिलेगा उसमें जाइए, क्लिक कीजिए, क्लिक करके और जो वीडियो को देख लीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव का नंबर एक भी कटने वाला नहीं है और जो है आप क्या करेंगे इस चैप्टर का इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे कि आपका जो एक भी नंबर कटने वाला और नहीं होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या सिद्ध करने सीखते हैं कि रूट वाला संख्या जो है कैसे सिद्ध की जाती है। ठीक है, सिद्ध कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे कि जो है संख्या वाला क्या होगा। ठीक है, अगर हम लोग सिद्ध कैसे कर सकते हैं तो बहुत ही सिंपल तरह से सिद्ध करेंगे और बहुत ही आसान तरह से सिद्ध करेंगे। पहले साथ इसी में जो है कुछ ऐसे टीचर होते हैं, बहुत सारे ऐसे ठीक है शिक्षक है जो क्या करते हैं रूट वाला हिसाब को इतनी लंबी प्रोसेस से बनाते हैं। रूट 2 रूट 3 रूट जो 5 होता है इसको सीधी करके इतनी लंबी विधि से बनाते हैं, इतनी लंबी विधि से बनाते हैं। ठीक है, कि वो जो है बच्चे का जो दिमाग क्या आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहूँगा जो है ठीक है आपको प्रेशर हो, क्योंकि हाँ लंबा बनाया जाता था। ठीक है, और जो है ज़्यादा सीधे देने पड़ते थे, लेकिन यह जो क्वेश्चन जब जो है 2 अंक ना बल्कि जो 5 अंक का पूछे जाते थे तो 5 अंक के लिए हम लोग क्या लॉन्ग करते थे। जब यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का पूछ गया तो इतना आपको देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधे करेंगे हम सौर भाषा में सीध करेंगे। ऐसे भी जो है NCERT जो किताब है ठीक है उसका जो क्या बनाने वाला छोटी भाषा में सिद्ध करके दिया है, हम भी क्या करेंगे छोटी भाषा में सिद्ध करेंगे और इससे भी आपका जो है 1 नंबर भी नहीं कटने वाला। ठीक है, बहुत सारे टीचर होते हैं ऐसा बनाएंगे तो आपका नंबर कट जाएंगे, तो बिल्कुल आपका नंबर नहीं कटने वाला है और पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। तो चलिए आइए हम चलते हैं रूट को, यानी किसी भी संख्या जो है रूट जो है रूट संख्या को कैसे सिद्ध करते हैं कि वह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आगे आपको क्या करना है। ठीक है, आपको जो है इस चैप्टर का और जो है क्या क्या ऑप्शन जो है इस चैप्टर का 1 नंबर देना है किसी भी संख्या को जो है रूट संख्या को, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया। ठीक है, नंबर 1 रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया और जो है रूट 5 हो गया। ठीक है, इनमें से आप यदि एक संख्या को रूट ठीक है एक रूट संख्या को सिद्ध करना सीख लेते हैं कि जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये रूट 2 को जब सीख लिए तो रूट 3 आपसे सॉल्व हो जाएंगे और रूट 2 भी सॉल्व हो जाएंगे, रूट 3 भी सॉल्व हो जाएंगे, रूट 5 भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या रूट 2 रूट 3 रूट 5 जो है यह क्लासेस ठीक है ये जो है आपका VVI है उसके साथ साथ जो है ठीक है जितना हिसाब दिए ठीक है और 3 हिसाब और यहाँ का जो है आपका रूट 2 रूट 3 रूट 5 यानी रूट वाला कोई जो संख्या है उसको देख लेना है। इसके अलावा जो है इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन और नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही। ठीक है, आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर से जितना हम पढ़े ठीक है जितना आपको बताए इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो है इसके साथ यदि आपको बताए कि रूट 3 जो है क्या करना है, रूट 3 कैसे मतलब सिद्ध करना है और रूट 2 कैसे सिद्ध करना है और रूट 5 कैसे सिद्ध करना है। ठीक है, आपके जो है आप कहीं भी क्लास किए होंगे वहीं भी बताए होंगे, तो मैं आपको जो है इससे बिल्कुल जो है बेहतरीन जो है और शॉर्ट और बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूँ। क्या आपको ठीक है क्या
आप चाहते हैं क्या, आप चाहते हैं कि मैं जो है क्या आप लोग के लिए √2, √3 और √5 सॉल्व करके दूँ, ठीक है। तो ये चाहते हैं तो वीडियो को कमेंट कीजिए, ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में, और एक बार आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में सर जाएंगे, ठीक है। आप जो है इससे पहले जो भी मतलब सॉल्व करा के दिए थे, आपको जो बहुत लंबा से दिए थे, आपको समझ में नहीं आया होगा, आप जो सिर्फ क्या डेफिनेशन को डेफिनेशन जो है उसे रट लिए थे, उसे याद कर लिए थे। तो याद करना ना पड़े, आपको रटना ना पड़े, क्योंकि मैथ है, मैथ को कभी रटना नहीं होता है। आप ये चाहते हैं कि मैं उसका जो है क्या √2, √3 और √5 जो है क्या करूँ, आपको सिद्ध करके दूँ, तो मैं बिल्कुल जो है 5 मिनट का वीडियोस में आपको क्या दूंगा, 5 मिनट का वीडियोस में आपको जो है आपको सिद्ध करके दूंगा कि √2, √3 और √5 जो है कैसे सिद्ध की जाती है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो है, ठीक है, आपको यदि मतलब इसकी इच्छा है, आपको यदि चाहिए हो तो सिर्फ क्या क्या कीजिए, ठीक है, कमेंट कर लीजिए, कमेंट में आप बता दीजिएगा, ठीक है। जिस दिन आपको कमेंट में जो है इस वीडियो का कमेंट में आ जाएगा कि ठीक है, उसी दिन जो है उसी दिन जो है मैं क्या वो क्वेश्चन का आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अभी भी करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है आप लोग जो है कमेंट करें, ठीक है, कमेंट के जो है जरिए बताएं, ठीक है, क्योंकि जो है और इससे ऐसे ही जो है आपके यहाँ √2, √3, √5 जो है, ठीक है, आप सिद्ध करना सीख ही चुके हैं। आप नहीं सीखे तो बिंदास रहिए, 2 मिनट के अंदर और चुटकी के अंदर जो है क्या करना चाहेंगे, उसे सिद्ध करना सीख लेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ठीक है, इस क्लास में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपको जो इतना ही, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जो इतना ही पढ़ना है, और इससे बाहर जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है, और नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतना ही पूछेंगे। इससे बाहर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं पूछेंगे, बात वगैरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है 80, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है 80 सब्जेक्टिव जो है 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन 80 का 80 जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिया गया है। तो पार्ट 1 क्लासेस को और पार्ट 2 क्लासेस को जो है दोनों क्लासेस को कर लीजिए। तो जो है मेरा गारंटी है इस चैप्टर से आपका ना सब्जेक्टिव का छूटेगा, ना बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव का छूटेगा। तो इसी के साथ क्लास करते हैं समाप्त। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से बेहतर हो। मैं ठीक है आपसे दुआ, ठीक है, मैं जो क्या करूँगा, भगवान से मनोकामना करूँगा कि आपका जो है हर सब्जेक्ट में जो है बेहतरीन से बेहतरीन हो। तो ठीक है, बेहतरीन से बेहतर होने के लिए क्या करना, मेहनत भी दोगुना करना होगा, ठीक है। जितना आप समय देंगे उतना आपका जो रिजल्ट है बेहतरीन से बनेगा। जैसे समय मांगता है, आप यदि मतलब ठीक कमजोर भी है तो आप उस समय दीजिए, आपका बेस्ट से बेस्ट बन जाएगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट में क्या लगता है बहुत दिक्कत लगता है, ठीक है, आपको जिस सब्जेक्ट में ही दिक्कत लगता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, उस सब्जेक्ट को समझ लीजिए। मेरा 1 शॉट क्लासेस हो और मेरा जो दिया हुआ PDF जो है सब्जेक्ट को मेरा दिया हुआ सब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसका जो है एक बार क्या लिया 1 शॉट वीडियो को देख लीजिए, एक बार सब्जेक्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। उस चैप्टर से आपका जो है या उस सब्जेक्ट से बिल्कुल आपका डर या बिल्कुल जो आपका क्या खत्म हो जाएगा। और जितना मैं दूंगा सिर्फ और सिर्फ जो उसी से ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम सिर्फ लिख देते हैं यहीं तक।